वरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, पहले हमने जेएनयू में भी देखा, जामिया में भी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित है तो उसकी स्क्रीनिंग पर अड़ने का क्या मतलब है? यानी कि आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं, आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अभी के क्या हालात है, जरा बताइएगा। देखिए, वैसे तो ये यूनिवर्सिटीज़ का नाम हमेशा वो स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए आता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये यूनिवर्सिटीज़ रोज हमें छावनी में बनती हुई नजर आती हैं। यानी कि वो भारी पुलिस बल हमें रोजाना, चाहे जेएनयू की हम बात करें या फिर जामिया की या फिर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, तीनों ही दिन यहाँ पर भारी पुलिस बल की जरूरत पड़ने लग गई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ छात्र संघ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उस विवादित डॉक्यूमेंट्री को हम अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में उसको स्क्रीन कर पाएं, और उसकी अनुमति कॉलेज प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे मना है कि आप इस तरह की कोई भी स्क्रीनिंग को नहीं दिखा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस क्षेत्र की बताएं तो यहां पर अभी भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी तैनात हैं, क्योंकि आज बहुत अलग अलग छात्र संघ की तरफ से अलग अलग समय पर 4 बजे जो एनएसयूआई की केरल स्टूडेंट यूनियन है उनकी तरफ से कहा गया था कि हम वो स्क्रीनिंग करने की कोशिश करेंगे। ये वही इलाका था जहां पर उन्होंने कोशिश की, वो लैपटॉप लेकर आए, उनके छात्र जो साथ में थे वो लोग सभी यहां पर इस जगह पर बैठकर कोशिश कर रहे थे कि हम वो स्क्रीनिंग कर पाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि ये इलाका हमारे अंडर आता है और यहां पर इस वक्त 44 लगी हुई है, तो 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और किसी भी तरह की कोई स्क्रीनिंग की उन्हें अनुमति नहीं है। उन्हें समझाया गया, चेतावनी दी गई, और तब जब वो बच्चे यहां से नहीं हटे तो उन लोग को डिटेन कर लिया गया। उसके बाद उन छात्रों ने, यानी कि जो बाकी के छात्र संघ थे, वो इस आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 की बजाय अंदर की तरफ उन्होंने कोशिश की कि वो अंदर की तरफ वो स्क्रीनिंग को कर पाए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो प्रॉक्टर हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप कृपया करके हमारे इस परिसर के अंदर आए और हमारी मदद करिए, क्योंकि एक जो बड़ी संख्या थी स्टूडेंट्स की वो यूनिवर्सिटी के अंदर यहां पर इस इलाके में इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। यानी कि आज दिल्ली पुलिस को उस यूनिवर्सिटी में एंटर होना पड़ा और वहां इस वक्त आ रहे थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार नारेबाजी चल रही थी कि वो डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। उसके बाद जब बड़ी संख्या में वो छात्र इकट्ठा होते हैं तो दिल्ली पुलिस उनको भी डिटेन करती है। और अभी भी इस वक्त की तस्वीरें अपने आप बता रही हैं कि किस तरह से वो जो महिला पुलिस की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकी अलग अलग जगहों से 2-3 सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो सभी इस इलाके में धारा 144 आसपास लगी हुई है, तो किसी भी तरह से लोगों को इकट्ठा या फिर वो स्टूडेंट्स को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। बहुत से बच्चे डिटेन हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस इस चीज को भी जांचेगी कि क्या वो वाकई में स्टूडेंट्स थे या फिर बाहर से आए हुए लोग थे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स से जब हमने पूछने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि बाहर के बच्चे ज्यादा लग रहे हैं। इसलिए यहां पर अभी माहौल सुधारने के लिए दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। यानी कि वो तस्वीरें जो जामिया और जेएनयू में थी, आज वरुण, ये बात तो तय है कि यूनिवर्सिटी का जो स्पेशली वरुण नॉर्थ कैंपस इज लाइक मिनी इंडिया, वहां पर आपको हर स्टेट के बच्चे मिलते हैं। ड्रीम होता है लोगों का यूनिवर्सिटी पढ़ना, स्पेशली नॉर्थ कैंपस में पढ़ना बहुत टफ है। ज़्यादातर हमने बच्चे जो सुने वो दक्षिण भारत के, तो यानी कि कुछ वहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वाले बच्चे ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये जो आपने पॉइंट कहा कि ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या ये इसी कैंपस के बच्चे हैं। और एक और चीज़ की कोई ऐसा नंबर है कि कितने बच्चों को डिटेन किया गया है, कहाँ लेकर जाया गया है, उन्हें कब तक छोड़ा जाएगा, या मतलब कैसे ये जो तनाव है ये कैसे ख़त्म होगा? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 4 बजे का वो समय था जब एनएसयूआई की तरफ से जो केरला स्टूडेंट यूनियन है उनकी तरफ से वो बच्चे पहुंचते हैं। जब वो लैपटॉप पे यहाँ पर लगाकर देखने की कोशिश करते हैं कि उनको स्क्रीनिंग करने दी जाए, यानी कि वो 40 बच्चे यहाँ पर बैठने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से लगभग 20 बच्चे को डिटेन कर लिया जाता है, जो कि अब तक डीसीपी नॉर्थ की तरफ से हमें जानकारी मिली है। और उसके अलावा बहुत से संगठन थे जिन्होंने 5 बजे का भी समय दिया हुआ था। भीम आर्मी स्टूडेंट यूनियन ने, फेडरेशन ने कहा था कि हम 5 बजे करेंगे। उसके बाद इस्लामिक स्टूडेंट्स जो इस वक्त यहाँ का यूनियन थी उनकी तरफ से भी यहाँ पर वो अंदर मौजूद थे, उन्होंने किया। तो अभी फिलहाल लगभग 30 के आसपास वो नंबर पहुंचा है जो छात्र डिटेन कर लिए गए हैं। बहुत सी ऐसी छात्राएं भी थी और वो छात्राओं के नंबर को देखते हुए महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर बुलाई गई। जो गार्ड्स थी वो 2 लेयरिंग में यहां पर किए गए, कि पहली लेयरिंग में यहां पर दिल्ली पुलिस हमें नजर आई थी, उसके अलावा भी लगभग 50 से 60 सिक्योरिटी गार्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहां पर लगाए गए थे। और उन छात्रों को सबसे पहले सुबह ही एडवाइजरी दे दी गई थी कि किसी भी तरह की स्क्रीनिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट्री को दिखाना यहां पर अलाउ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने कोशिश की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर ने खुद यहां पर अनुमति दी दिल्ली पुलिस से
कि आप अंदर जाइए, हमारी मदद करिए, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 से अंदर जाकर वो जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस को आज यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसना पड़ा और वहां पर कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है वरुण, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अगर प्रशासन ने जो है इजाजत नहीं दी है उसके बाद भी स्क्रीनिंग करना क्यों न